Hello friends, this is Nardev Badwal. Welcome back to my channel Naruj Auto Blog. ये है दोस्तों ऑल न्यू 2024 टाटा सफारी का बेस मॉडल। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसमें 2 वेरिएंट्स आते हैं, एक स्मार्ट एंड एक स्मार्ट ऑप्शनल वेरिएंट। और ये जो वेरिएंट आप देख पा रहे हो ये है स्मार्ट ऑप्शनल वेरिएंट। इसकी प्राइसिंग आप स्क्रीन पे चेकआउट कीजिएगा, जो कि स्मार्ट वेरिएंट से 50,000 एक्सपेंसिव है। स्मार्ट वेरिएंट के कंपैरिजन में स्मार्ट ऑप्शनल वेरिएंट में क्या क्या फीचर्स अवेलेबल कराए गए हैं, आइए चलिए बात करते हैं। और इसके फ्रंट प्रोफाइल में हेडलाइट यूनिट की बात करें तो सबसे ऊपर आपको कनेक्टेड एलईडी डे टाइम रनिंग लाइट, ब्लिंक करता हुआ टर्न इंडिकेटर आपको मिल जाते हैं। जस्ट इसके नीचे बहुत ही शानदार हाउसिंग में एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प दिया गया है। ट्विन फॉग लैम्प इसमें नहीं आते हैं। और फ्रंट ग्रिल जो है पियानो ब्लैक फिनिश में दिया गया है। टाटा का लोगो बीच में। फ्रंट पार्किंग कैमरा, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स नहीं मिलते हैं नंबर प्लेट की जगह। और यहाँ पे एयर डैम ब्लैक कलर में और स्किड प्लेट आपको सैटिन सिल्वर फिनिश में दिया गया है। ओवरऑल इसका फ्रंट प्रोफाइल काफी अमेजिंग, बोल्ड और स्टनिंग दिया गया है, जैसा कि आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं दोस्तों। चलिए अब बात करते हैं इसके साइड प्रोफाइल की, तो कुछ इस तरह रहने वाली है। काफी अमेजिंग इसका साइड प्रोफाइल। और सबसे बड़ी बात, इसके चारों व्हील्स पे डिस्क ब्रेक ऑफर किया गया है, जो कि इसे बेहतर ब्रेकिंग प्रदान करते हैं दोस्तों। वहीं इसके साइड प्रोफाइल में 17 इंच का ड्यूल टोन डायमंड कट अलॉय व्हील प्रोवाइड किया गया है। व्हील साइज है 235/65 R17। वहीं इसके साइड प्रोफाइल में ORVM इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल दिया गया है। पियानो ब्लैक फिनिश एलईडी टोन इंडिकेटर के कॉम्बिनेशन में सफारी की बैजिंग। यहाँ पे साइड कैमरा आपको नहीं मिलते। फ्रंट पे वाइपर दिया गया है। जैसे कि बेस मॉडल है, इसमें आपको कोई भी एडास जैसे फीचर्स नहीं मिलते हैं। बहुत ही शानदार ब्लैक कलर का यहाँ पे रूफ रेल दिया गया है। और इसका जो बी पिलर है, सी पिलर है, पूरी तरह ब्लैक आउट किया गया है। ग्रैब हैंडल आपको बॉडी कलर में ही अवेलेबल कराया गया है। कुछ इस तरह इसका साइड प्रोफाइल। वहीं हम रियर प्रोफाइल की बात करें तो काफी अमेजिंग, स्टनिंग लग रहा है दोस्तों। और इसके रियर प्रोफाइल में सबसे ऊपर इंटीग्रेटेड स्पॉइलर विद हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प दिए गए हैं। डिफॉगर एंड रियर वाइपर इस वेरिएंट में नहीं मिलते हैं। कनेक्टेड एलईडी टेल लैम्प यूनिट प्रोवाइड किया गया है, जो कि लेफ्ट टू राइट कनेक्ट करता हुआ जाता है। और यहाँ पे बीच में दिया गया है ब्लैक फिनिशर। टेल गेट के बीचों बीच सफारी की बैजिंग और बहुत ही शानदार हाउसिंग में दोनों और आपको रिफ्लेक्टर्स एंड रिवर्स पार्किंग लाइट दिया गया है। टाटा का लोगो के ठीक नीचे आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा इस वेरिएंट में नहीं मिलते हैं। नीचे ड्यूल टोन रियर बम्पर, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स के साथ स्किड प्लेट सिल्वर फिनिश में दिया गया है। इंटीरियर की अगर हम बात करें तो सेंटर लॉकिंग ऑफर किया गया है। और कुछ इस तरह यहाँ पे ड्यूल टोन कॉम्बिनेशन फैब्रिक इंसर्ट्स दिए गए हैं। और पावर विंडो के कंट्रोल मिल जाते हैं। नीचे पडल लैंप दिया गया है कुछ इस तरह। ग्रैब हैंडल सैटिन सिल्वर फिनिश में। और यहाँ पे ORVM के कंट्रोल जो कि इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है, फोल्डेबल इस वेरिएंट में नहीं आता है। कुछ इस तरह का डैशबोर्ड लेआउट बहुत ही प्रीमियम बेस मॉडल में भी बहुत ही अमेजिंग लग रहा है दोस्तों। और कुछ इस तरह का नॉर्मल यहाँ पे की रहने वाला है, जिसमें लॉक अनलॉक का बटन यहाँ पे नहीं मिलते हैं, बिल्कुल नॉर्मल है। और यहाँ पे आप देखिए दोस्तों, फैब्रिक अपोस्ट्री मिलता है, लेकिन यहाँ पे लेदर अपोस्ट्री आप एज एन एसेसरी के तौर पे इंस्टॉल करवा सकते हैं। हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाता है। 6 एयरबैग आपको स्टैंडर्ड दिए गए हैं। सेंटर कंसोल की अगर हम बात करें तो आर्म रेस्ट दिया गया है। यहाँ पे कुछ इस तरह का स्टोरेज है, 12 वोल्ट का चार्जर। यहाँ पे बोस जैसे फंक्शन को पैसेंजर साइड आपको दिया गया है। आप सीट को आगे कर सकते हैं। यहाँ पे 2 कप होल्डर, एयरक्राफ्ट स्टाइल्ड हैंड ब्रेक, 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और कोई भी यहाँ पे मोड्स नहीं दिए गए हैं। और यहाँ पे ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल टच पैनल के रूप में फिजिकल बटन दिए गए हैं। स्लीक डिजाइन में AC वेंट आपको प्रोवाइड किया गया है। और इस वेरिएंट में कोई भी आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम प्रोवाइड नहीं किया गया है, एज एन एसेसरी के तौर पे इंस्टॉल करवाया गया है यहाँ पे, जिसकी कॉस्टिंग 30,000 के करीब पड़ जाती है स्पीकर के साथ, जैसे कि आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। और यहाँ पे इल्यूमिनेटेड होता हुआ यहाँ पे की होल दिया गया है। डेट पेडल यहाँ पे दिया गया है नीचे। और इसके अलावा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की अगर हम बात करें तो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको मिल जाता है यहाँ पे कुछ इस तरह। और 4 स्पोक टिल्टेबल टेलीस्कोपिक मल्टी फंक्शन स्टीयरिंग व्हील दिया गया है। और जिसके लेफ्ट साइड तो कोई बटन नहीं मिलते, राइट साइड आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बटन मिलते हैं। टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों ही फंक्शन आपको दिया गया है यहाँ पे। बहुत ही अमेजिंग इसका फ्रंट कैबिन। ड्राइवर साइड कोई भी वैनिटी मिरर ऑफर नहीं किया गया। सेंटर में आपको डे नाइट IRBM दिया गया है। LED कैबिन लाइट प्रोवाइड किया गया है। और इसके अलावा को पैसेंजर साइड भी वैनिटी मिरर अवेलेबल नहीं कराया गया है। और ग्लोब बॉक्स आपको यहाँ पे नॉर्मल दिया गया है। कुछ इस तरह टैबलेट ट्रे भी आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं रियर कैबिन कंफर्ट की। ओपन कर लेते हैं रियर डोर को, तो यहाँ पे भी ड्यूल टोन कॉम्बिनेशन फ्रंट डोर की तरह ही फैब्रिक अपहोल्स्ट्री दिया गया है। कुछ इस तरह का ग्रैब हैंडल, पावर विंडो के कंट्रोल, सैटिन सिल्वर फिनिश आपको यहाँ पे दिया गया है ग्रैब हैंडल पे। और यहाँ पे मोबाइल वगैरह रख सकते हैं। बोतल होल्डर दिया गया है। कुछ इस तरह स्पेस, स्पीकर के लिए जगह दिया गया है। काफी स्पेशियस इसका सेंटर रो। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट 2 दिए गए हैं। सेंटर रो को 60-40 स्प्लिट आप कर सकते हैं। AC वेंट आपको यहाँ पे नहीं मिलते हैं, जबकि आपको यहाँ पे B पिलर पे मिलते हैं दोनों ओर।
और LED कैबिन लाइट, फिक्स्ड ग्रैब हैंडल आपको दिया गया है। लेग रूम हेडरूम काफ़ी अमेजिंग। चलिए अब बात करते हैं इसके रियर कैबिन कंफर्ट की। तो उसके लिए हमें चलना पड़ेगा लेफ्ट साइड और लेफ्ट साइड से डोर ओपन कर लेते हैं जिससे आपको एक बेटर आइडिया मिल सके। ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे 1 टच टम्बल डाउन आपको सीट दिया गया है जिसे आप टम्बल करके पीछे इजीली एक्सेस हो सकते हैं। लेग रूम और हेडरूम में कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। काफ़ी कंफर्टेबल सीट, 50-50 स्प्लिट होता हुआ रियर सीट दिया गया है। हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिया गया है। 2 पैसेंजर्स आराम से यहाँ पे बैठ सकते हैं। रियर पैसेंजर्स के लिए AC के कंट्रोल कप होल्डर दिया गया है और डी पिलर के दोनों ओर आपको यहाँ पे AC वेंट मिल जाते हैं। बहुत ही शानदार, अमेजिंग। चलिए अब इस सीट को वापस इसे लगा देते हैं कुछ इस तरह और करते हैं अब बूट स्पेस की। तो यहाँ पे आपको बहुत ही अमेजिंग बूट स्पेस मिलने वाले हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन ऑफर किया गया है इसके बूट गेट पे। हल्के से पुश करके आप ओपन कर सकते हैं इसके बूट गेट को। तो यहाँ पे 50-50 स्प्लिट होता है रियर सीट, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। इंक्रीज कर सकते हैं स्प्लिट करके। 3 से 4 छोटे छोटे बैग आपके यहाँ पे आ सकते हैं। जस्ट इसके नीचे स्टोरेजेस दिए गए हैं टूल किट के रूप में। अंडरनीथ आपको स्पेयर व्हील दिया गया है जैसे कि आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। और इनर साइड आपको यहाँ पे ग्रैब हैंडल दिया गया है, ग्रैब करके इजिली सेट कर सकते हैं। और इंजन स्पेसिफिकेशन की बात करें तो BS6 सेकंड स्टेज RDN E20 कंप्लाइंट 2 लीटर 4 सिलेंडर क्रायोटैक डीजल इंजन प्रोवाइड किया गया है जो कि 168 bhp की पावर एंड 350 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। ट्रांसमिशन की अगर हम बात करें तो 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन आपको इस पीरियड में मिलता है और वहीं कंपनी क्लेम करती है दोस्तों 16.3 kmpl की माइलेज। जहां तक सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो टाटा सफारी को ग्लोबल NCAFE क्रैश टेस्ट में पूरे 5 स्टार की रेटिंग मिली है दोस्तों। इसके अलावा इस वेरिएंट में आपको प्रोवाइड किया गया है 6 एयरबैग, ABS with EBD, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, सीट बेल्ट रिमाइंडर, ड्राइवर साइड एंड को पैसेंजर साइड, 3-point सीट बेल्ट, ELR सिस्टम, सेंटर लॉकिंग, डे नाइट, IRPM, ट्रैक्शन कंट्रोल, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, रोल ओवर मिटिगेशन, कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल, ब्रेक डिस्क वाइपिंग, after impact braking, panic brake alert, 3-point seat belt with reminder for all seats, hill assist, ISOPIC child seat anchorage, engine immobilizer, front impact beam, side impact beam, anti-theft device, speed alert system, speed sensing, auto door lock, impact sensing, auto door unlock, door ajar warning, engine checking warning, crash sensors जैसे प्रीमियम सेफ्टी फीचर्स अवेलेबल कराए गए हैं। ये थी दोस्तों 2024 टाटा सफारी स्मार्ट ऑप्शनल वेरिएंट की कंप्लीट वॉक अराउंड रिव्यू। आपको कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और एक लाइक तो बनता है। चैनल को सब्सक्राइब के बगैर बिल्कुल मत जाइएगा क्योंकि मैं अपने चैनल पे रोजाना ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़ी न्यूज, रिव्यूज, टेस्ट ड्राइव, वॉक अराउंड, कंपैरिजन, एक्सेसरीज आपसे साझा करता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।